हैं प्रदीप शर्मा जी, जिनके सुजन से 101 रुपये का दान भी आया और हमें माल्यार्पण किया गया। ये नातिन है, देखिए अपने नानी जी के आत्मा को शांति सदगति के लिए अंतिम विदाई में ये दान देकर के पुण्य का भागी बने। और ये पांचों भाई इंद्रदेव शर्मा, भूषण शर्मा, फुलेंद्र शर्मा, श्रवण शर्मा और जितेंद्र शर्मा, ये पांचों भाई ने हमें माल्यार्पण किए। हम जैसे नन्हे कलाकार को उत्साह बढ़ाने के लिए सुंदर यंत्र पेश किए। जिस भाव से इन्होंने हमें माला पहनाई है, भगवान इनके भाव और भावना को पूरा करे। भगवान इन पांचों भाई में सुमति और प्रेम दे ताकि अपने घर को आगे बढ़ाए। विशेष इनके माता जी के दिवंगत आत्मा को शांति सदगति मिले। सरकार माला देख के तो हमारा डर बहुत लगे छे, बुझलिए जी। काटल जेबे दुर्गा मेला में। बोलो सदगुरु महाराज की जय। और ये है रियांश कुमार, देखिए बड़ा सुंदर, जिनके सुजन से भी ये दान आया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मां सरस्वती ने सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे। और ये है कीर्ति कुमारी, जिनके सुजन से भी ये दान आया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आया जय श्रोता भगवान उमैया के दिवंगत आत्मा को शांति सदगति के लिए मात्र 2 लाइन का निर्गुण भजन है। माँ के चले जाने के बाद बेटा माँ के अर्थी के बगल में बैठ करके छाती पीट पीट करके रोता है गे माँ, तो घर पर जिंदा रहे आवे घर तनियो लेट हो जाए रहे। यदि हमरा भाई में लड़ाई हो रहे न तो तोर तबियतो खराब हो रहे, उठ के जाए रहे, लड़ाई छोड़ाई दे रही। तनियो घर आवे में लेट हो रहे, तुरंत फोन लगाई दे रही, बेटा कहाँ छो, समय खराब छे, सवेर सकाल घर चले हो। बेटा रो रो करके आवाज देता है, अजहिया से तोड़ले है मैया जीवन के डोरिया है। जिस वक्त माय मरता है, माय करती को लेकर के बेटा शमशान की तरफ बढ़ता है, उस वक्त यदि नहीं रोता है ना, जिस वक्त बेटा शमशान घाट में माँ के चिता में आग लगाता है, उस वक्त बेटा को पता चलता है माँ क्या चीज होती है। उस वक्त बेटा का ये पत्थर वाला कलेजा पिघल करके मोम हो जाता है। अजहिया से तोड़ले है मैया जीवन के डोरिया है, अलग नहीं माना बहार है, सुना लागे घर परिवार है। और ये है पल्लवी कुमारी, जिनके सुजन से भी दान आया। माँ सरस्वती ने सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, आगे चल करके पढ़े लिखे होनहारवान बने, आगे बढ़े। बोलो बोलो दानदाता भगवान की। बेटा के छोरी बेटी के छोरी
देला अपने तागैला सुर धाम है बेटा के छोड़े देला बेटी के छोड़ी देला अपने तागैला सुरा धाम है अपने तागल होए मैया अमर पूरा देशवा अपने तागल होए मैया अमर पूरा देशवा है हमरा के छोड़ी यही बार लग नहीं माना हमार हो दहिया से तोरले मैया जीवना के डोरिया हे दहिया से तोरले मैया जीवना के डोरिया हे लगना ही मारा हमार रे सुनला के दाना सारे मार रे लगना ही मारा हमार रे सुनला के दाना सारे मार रे बोलो बोलो कृष्ण भगवान की आज श्रोता भगवान में इधर कहने जा रहा था महाराज हरिश्चंद्र शमशान घाट में पहुंचा कालू डोब ने कहा हरिया जो इस शमशान घाट में मुर्दा को लाश को जलाने के लिए आएगा उससे तू 25 पैसा रुपया 2 गज कफन लोगे इसके बाद लाश को जलाओगे महाराज हरिश्चंद्र शमशान घाट में पहरा दे रहा है और आवाज लगाता है खबरदार 25 पैसा रुपया 2 गज कफन जो दोगे वही शमशान घाट में लाश को जलाओगे महाराज हरिश्चंद्र शमशान घाट में पहरा दे रहा है इतना ठुकराने के बाद भी विश्वामित्र जी को शांति नहीं मिली विश्वामित्र जी ने सोचा इस तरह में ऐसे में हरिश्चंद्र धर्म के रास्ता से अलग नहीं होगा अब विश्वामित्र जी सोचा रोज इसका बेटा फुलवारी फूल तोड़ने के लिए जाता है ना इसके बेटा को सांप से डसवा दूंगा इसका बेटा जब मरेगा तभी धर्म के रास्ता से अलग होगा विश्वामित्र जी चल दिया है नागलोक और आवाज दे रहा है हे विष्णु को सज्जा पे सुलाने वाले शंकर के गले को सजाने वाले नागु देवता त्राहिमाम नागु देवता त्राहिमाम विश्वामित्र जी नागलोक में पहुंचे और कहा कि कहिए विश्वामित्र जी कैसे आना हुआ विश्वामित्र जी कहने लगे कि आपको एगो काम करना होगा कहा कि कौन काम कहा कि ऐसे नहीं बतलाऊंगा जब तक तू कसम नहीं खाओगे तब तक नहीं बताऊंगा नागदेव ने कसम खाया कि कसम कहता गुरु विष्णु की अरे कसम खाता गुरु शंकर की जो न करूं तेरा काम कहा कि यदि मैं कसम खाता हूं यदि तुम्हारा काम नहीं करूंगा तो मुझे नरक में वास होगा तब तो विश्वामित्र जी कहने लगे एक बच्चा है उसको तुझे काटना होगा कहा कि बच्चा को डसना होगा कहा कि हाँ कहा कि वो बच्चा कौन है विश्वामित्र जी कहने लगे कि वो बच्चा हरिश्चंद्र का बेटा है तब तो नाग देवता अपने फन को जमीन पर पटकने लगा कहा कि हे भगवान जो अपने धर्म को बचाने के लिए राजपाट त्याग दिया जो अपने पत्नी को काशी के चौबटिया बाजार में बेच दिया अपने आप को बिक गया उस धर्म धुरंधर हरिश्चंद्र के बेटा को डसूंगा भगवान कभी हमें माफ नहीं करेगा कहा कि विश्वामित्र जी यहां से चले जाइएगा मैं हरिश्चंद्र के बेटा को कभी नहीं काटूंगा कहा विश्वामित्र जी कहने लगे कसम जो खाया तो चलता हूं अब वहीं दोनों पार्टनर न जाना में मिर्गी आवे
देखे छी हुनकरा हनुमान जी कह दिलकै ने, गुस्सा से हुनकरा बगले में बैठ गए, कल के आब हनुमान जी कह खाली देखो तो आगे आगे विश्वामित्र जी जा रहा है, पीछे पीछे नागदेव चल रहा है और कहता है, हे सूरज देव तू रुक जाना, हे मां धरती तू फट जाना, अरे रोहित को ना आने दे। हे भगवान सूरज तू उदय नहीं होना, और जब तुम उदय नहीं होगे तो कल रोहित नहीं आएगा फुलवारी में फूल तोड़ने के लिए। हे मां धरती तू फट जाओ। और आप हैं अशोक राम जी डी संजोती, जिनके सुजन से भी ये दान आया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हे मां धरती तू फट जाओ, मैं तेरे अंदर समा जाऊंगा, जब मैं दुनिया में रहूंगा तब ना रोहित को डसूंगा। नागदेव रोते बिलखते आगे बढ़ रहा है। चलते चलते उस फुलवारी में विश्वामित्र जी ने लाकर के नागदेव को रख दिया, और अपने तपोबल के प्रभाव से विश्वामित्र जी ने एक सुंदर फूल का वृक्ष बनाया और कहा कि तू इसी फूल के डाली पर बैठ जाओ, उधर से रोहित फूल तोड़ने के लिए आएगा, तुम डस लोगे। लेकिन नाग देवता ने कहने लगे, हे विश्वामित्र जी मेरे जाति में है एक नियम सही, निर्दोष जीव को सांप काटता नहीं। मेरे जाति में एगो नियम है कि निर्दोष जीव को सांप नहीं काटता है। विश्वामित्र जी कहने लगे, हम जैसे जैसे कहेंगे वैसे तुम करना ना। कहा कि ठीक है। फूल के डाली पर बैठ गया कि हे भोले शंकर हमारी अरजा को सुन लेना, या तो हमारी मौत दे दो या तो विष को छीन ले। नाग देवता उस फूल के डाली पर बैठ गया। राज मैया सेव्या से रोहित कहा कि माँ फूल तोड़ने के लिए मालकिन ने कही है, फूल तोड़ करके आता हूँ। राज मैया सेव्या कहती है, बेटा जा रहे हो जंगल, सवेरे चले आना, लेट नहीं लगाना। कहा कि ठीक है माँ। रोहित गाते हुए फुलवारी की तरफ फूल तोड़ने के लिए बढ़ रहा है। पापी और पुण्य के दुई गो डगरिया, जे बनी जे कर मुसाफिर मुसाफिर, जे बनी जे कर मुसाफिर। पापी और पुण्य के दुई गो डगरिया, जे बनी जे कर मुसाफिर मुसाफिर, जे बनी जे कर मुसाफिर। पापी और पुण्य के दुई गो डगरिया, जे बनी जे कर मुसाफिर मुसाफिर, जे बनी जे कर मुसाफिर। पापी और पुण्य के डगरिया, जे बनी जे कर मुसाफिर मुसाफिर, जे बनी जे कर मुसाफिर। धर्मराज के धर्म के पर, धर्मराज के धर्म कटा की बदी दौलाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। रोहित रोते बिलखते फूल तोड़ने के लिए फुलवारी में गया। इधर विश्वामित्र जी जो तपोबल के प्रभाव से फूल का वृक्ष बनाया था, उस फूल के डाल पर, जिस डाल पर नागराज बैठा था, उसी डाली से फूल तोड़ने लगा। और जैसे ही रोहित ने हाथ को बढ़ाया, सांप के मुंह को पकड़ लिया है।
जैसे ही रोहित ने सर्प के मुख को पकड़ा, नागदेव ने अपने आंख को बंद करके रोहित के माथा पर डंक मार दिया है। जैसे ही रोहित के माथा पर नागदेव ने डंक मारा, रोहित के माथा से जैसे खून बहने लगा। रोहित पीछे पलट करके देखा है सांप, कोई बचाओ सांप। तब तक में नागराज फूल के वृक्ष से उतर करके जंगल के तरफ भागने लगा। रोहित घर के तरफ दौड़ रहा है, लड़खड़ा करके रोहित कभी जमीन पर गिरता है, कभी होश संभाल करके खड़ा होता है। चवटिया रास्ता पर रोहित आया, एक नौजवान के ऊपर रोहित का नजर गया। रोहित का भाई, यहाँ से कुछ दूरी पर ब्राह्मणी के घर में हमारी माए नौकरी करती है, जाकर के हमारी माए से कहना कि तुम्हारे बेटा को सांप ने काट लिया है। भगवान भला करेगा, जाकर के भाई मेरी माए को कह दो, क्योंकि अब कुछ देर के बाद मेरे शरीर से प्राण निकल जाएगा, मैं घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। रोहित के कहने पर नौजवान ने ब्राह्मणी के घर तक पहुंचा। राजमैया सेव्या चाकी चला रही थी। उन नौजवान ने कहा कि मां घर में हो? रोहित की मां घर में है। राजमैया सेव्या घर से बाहर आई और कहने लगी, बेटा क्या बात है? नौजवान के चेहरा पर उदासी है। कहा कि मां रोहित तुम्हारा बेटा है। कहा कि क्या हुआ मेरे बेटे को? कहा कि मां जंगल में तुम्हारे ही बेटा न फूल तोड़ने के लिए गया था। राजमैया सेव्या कहती है, हाँ क्या हुआ मेरे बेटे को? कहा कि तेरे बेटे को सांप ने काट लिया। तुम्हारा बेटा लड़खड़ा करके जंगल में गिरा पड़ा है। तुम्हारे बेटा ने हमसे कहा कि माए को कह देना, मेरे माए से कह देना। तब तो राजमैया सेव्या ने पगली की तरह जंगल के तरफ दौड़ने लगी है। लागी गेलई अब नमाए रामा। राजमैया सेव्या कहती है, बारे भगवान, ब्राह्मणी के हाथ से हमें मार खिलवाया, लाठी चलवाया, लाठी खिलवाया, कई दिन भूखे पेट रखा, एक बार भी आपसे शिकायत मैंने नहीं किया। मेरा मासूम बेटा क्या बिगाड़ा था जिसको सांप से तूने डसवा दिया? भगवान रो रही है राजमैया सेव्या। लागी गेलई अब नमाय रामा। रानी जी
की तरह जंगल की तरफ राज मैया सेव्या दौड़ रही है। चलते चलते राज मैया सेव्या अपने बेटा के लाश के निकट पहुंची है। राज मैया सेव्या देखी कि मेरे बेटा के मुख से लार चल रहा है, पूरा बदन काला पड़ गया है। बेटा के लाश में राज मैया सेव्या माथा रगड़ रगड़ करके रो रही। रहती थी ना उस दिन हमको तू चुप करता था। तुम्हारे चेहरा को देख करके बेटा इस दुनिया में मैं जिंदा थी। तुम्हारे रूप को देख करके बेटा मैं दुनिया में जिंदा थी। बेटा तुम भी मुझे बेईमान तू भी छोड़ करके चला गया। बेटा के लाश को गोदी में लेकर के राज मैया सेव्या कहती है, बड़े बड़े ज्योतिष कहते होगा बड़ा चक्रवर्ती राजा। अरे आज कहाँ तू चला गया, बना के अभागिन क्यों भागा। बेटा जब बड़े बड़े संत महात्मा मेरे राज दरबार में आता था ना, कहती थी बाबा इसमें हमने बेटा को देखिए ना, तो साधु बाबा कहता था कि आने वाले समय में तुम्हारा बेटा चक्रवर्ती राजा बनेगा। लेकिन उस महात्मा का बात झूठा निकल गया है। अरे बेमान तू हमें छोड़ करके चला गया। और ये है बउआ प्रिंस कुमार। देखिए पता का बेटा ने। देखिए इन बउआ के ओर से भी दान आया, माल्यार्पण किया गया। मां सरस्वती ने सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, प्रिंस बाबू को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे। मैया सरस्वती ने है होनहारवान बनावे, संस्कारवान बनावे। देखिए ये मेरा कार्यक्रम YouTube चैनल पर चढ़ाया जाएगा और आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, मेरा YouTube चैनल है गायक मधुसूदन कुमार यादव। और ये जितने भी श्रोता भगवान बैठे हैं सबका फोटो YouTube चैनल पर चढ़ाया जाएगा। और जो मेरे लाल साथ नाल पर संगत कर रहा है इनका भी चैनल है विजय कुमार यादव नाल वादक। हिनकरा अब दू कमाए हुए छे, सरकार नालो बजबे छे ओहो कमाए, अब चैनलो से रूपा आवे छे। बोलो बोलो सदगुरु महाराज की जय। राज मैया सेव्या कहती थी कि कहती है बेटा जब बड़े बड़े महात्मा मेरे दरवाजे पर आता था उनसे मैं पूछती थी बाबा मेरे बेटा के भाग रेखा को देखिए ना, तो महात्मा कहता था तुम्हारा बेटा चक्रवर्ती राजा होगा। लेकिन महात्मा का बात झूठ निकला रे बेटा। अपने बेटा के लाश को लेकर के राज मैया सेव्या ब्राह्मणी के घर तक आ रही आई और कहती है मालकिन जब से तुम्हारे घर में नौकरी करने के लिए आई हूं तब से मैंने मुंह खोल करके एक छदाम तुमसे नहीं मांगी, लेकिन मैं आज मांग रही हूं मेरे बेटे को जलाने के लिए कफन के लिए कुछ रुपया दे दो ना। तब तो ब्राह्मणी ने राज मैया सेव्या के बदन पर तमाचा चला दी और कहने लगी पापनी मेरे घर से तू निकल जाओ। जब से तू मेरे घर में आई मेरे पति का दिल दिमाग बदल गया, वो घर से निकल गया। तू डाइन है, तू पिचासन है, अपने बेटा को भी तू खा गई। चले जाओ यहाँ से और लौट करके मेरे घर तक नहीं आना। देखिए राज मैया सेव्या बेटा के लाश को लेकर के रात्रि के समय में घर से निकल गई है, आवाज देते जा रही है अन्ना बातो महीना मधुलरुआ
सुफलवा एको न सुफलवा एको न सुफलवा एको न सुफलवा एको न सुफलवा रे बेटा एको न सुफलवा दुलारुआ मैया तेरा रे भइलो एको न सुफलवा दुलारुआ मैया के रानी भइला नब तो महीना दुलेरुआ अवत्र बिचर रखली राज मैया से कहती है बाहर बेमान आज जिस बेटा के मुख को देख करके दुनिया में जिंदा रहती थी बेमान तू आज हमें छोड़ करके चला गया। कभी रास्ता में बैठ करके बेटा के मुख को निहारती है, कभी आगे बढ़ती है। चलते चलते राज मैया से शमशान में पहुंची है। महाराज हरिश्चंद्र उसी शमशान घाट में पहरा दे रहा है। खबरदार 2 गज कफन और 25 पैसा रुपया जो दोगे वही शमशान घाट में लाश को जलाओगे। और देखिए हैं पंकज शर्मा जी के माता जी, इन मैया के सुजन से भी ये दान आया। जिस भाव से मैया ने हमें दान दिया, भगवान इन मैया को सुखी रखे, माँ लक्ष्मी के घर पर अपने दया दृष्टि को बनाए रखे। महाराज हरिश्चंद्र ऋषि शमशान घाट में पहरा दे रहा है। राज मैया से कहती है डोम बाबू और ये हैं देवनाथ शर्मा जी पैजीरोना ने। देखिए उधर तो मैं बार बार जाता हूँ, बघमारा बिलसंडी तितराही, उधर तो मैं जाते आते रहता हूँ। सब गाँव लिखने छी। जिनके सजन से भी बराही बम पर 105 रुपए का दान आया। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भाव से इन्होंने दान दिए, भगवान इनके भाव और भावना को पूरा करे। राज मैया से कहती है डोम बाबू, ए डोम बाबू मैं अपने बेटा को लाई हूं, मेरे बेटे की लाश को जला दो ना। मेरा हरिश्चंद्र कहो कि रोने वाली रोना बंद कर। अरे जिस जगह पर तू रो रही है ना, ये जलने का खलिहान है। यहाँ बूढ़ा बच्चा जवान सब जलता है, रोने से कुछ नहीं मिलेगा। अरे तुम्हारा बेटा मर गया, एक दिन जिसको जाना होता है चल जाता है, रोना बंद कर। यदि अपने बेटा के लाश को जलाओगी
बउआ तनी तोतराय छे ने। ये है रघुवीर कुमार, देखिए कितना सुंदर नाम है ने। ये बउआ रघुवीर कुमार के सुजन से भी ये दान आया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखियो आइ काल्हि के जमाना में यह सुंदर नाम के माय बाप रखे छे। 5G 4G 3G देख दे छे सरकार ने। देखिए उड़ी बाबा बड़ा सुंदर नाम है। मां सरस्वती ने सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, होनहार बनावे। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि रोने वाली यदि अपने बेटा के लाश को जलाओगी तो 25 पैसा रुपया 2 गज कफन दो, इसके बाद इस शमशान में तेरे बेटे के लाश को जलाऊंगा। राजमैया सेपिया कहने लगी डोम बाबू मेरे पास तो कुछ रुपया नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र कहा कि यदि रुपया नहीं है अपने बेटे के लाश को लेकर के यहाँ से निकल जाओ और किसी सड़क के किनारे में गड्ढे में अपने बेटा के लाश को दफना देना, और वहीं से कुछ दूरी पर कालू डोम झाड़ी में छिप करके देख रहा है हरिया बेमान तो नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि रोने वाली मैं मालिक का नौकर हूं, मालिक का हुक्म है 25 पैसा रुपया 2 गज कफन, इसके बाद मैं तेरे बेटे के लाश को जलाऊंगा। राजमैया से प्यार रोती है डोम बाबू क्या कराव हरिया लागी हमरा वैसे हो कौने बिना कटाइए कराव हरिया लागी हमरा वैसे हो कौने बिना कटाइए देते हो बाबू हो के जिलाबा के आश बलमुआ छोड़िए के भागिए गेलिए। और ये है ईश्वर जी के माता जी, ईश्वर जी के माता जी के सुजन से बड़े उदार हृदय के साथ ही सत्संग भजन में दान देकर के मैया ने पुण्य का भागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। के कारा रे सुनई दिलाबा के आस बलमुआ छोड़िए के भागिए गेलिए। काकी डोम बाबू मेरे पास तो कुछ नहीं है, काकी यदि तेरे पास रुपया और कफन नहीं है तो अपने बेटे के लाश को उठाओ और यहाँ से चली जाओ। कहाँ की रहने वाली है, चले जाओ। राजमैया सेव्या कहती है डोम बाबू वीर सेन की बेटी हूँ, पति हरिश्चंद्र कहलाते हैं। और देखिए आप हैं शंकर पान भंडार रोन, शंकर पान भंडार रोन निवासी जिनके सुजन से दान आया। मालिक इनके कारोबार में तरक्की दे, वृद्धि दे, मां लक्ष्मी इनके खजाना में धन दौलत दे। बोलो बोलो दानदाता भगवान की जय। जैसे ही राजमैया सेव्या ने कही कि वीर सेन की बेटी हूं, पति हरिश्चंद्र कहलाते हैं, तब तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि सेव्या जिस वक्त से तू शमशान घाट में आए ना, मैंने इस उम्र में हजारों लाश को जलाया लेकिन मेरा कलेजा नहीं कांपता था। जिस वक्त से तू शमशान घाट में आए ना, उसी वक्त से मेरा कलेजा कांप रहा है। भगवान
तूने मेरी पत्नी से ब्राह्मणी के घर में चक्की चलवाया, एक बार भी आपसे मैंने शिकायत नहीं किया। अब मेरे बदन पर डोम का लाठी लगवाया, एक बार भी आपसे मैंने शिकायत नहीं किया। लेकिन मेरा बेटा मासूम बेटा रोहित क्या बिगाड़ा जो जिसको तू सर्प से डसवा दिए हो। कहा कि भगवान मेरा बेटा रोहित क्या बिगाड़ा जिसको तूने सर्प से डसवा दिया हो। लेकिन हिम्मत जुटा करके महाराज हरिश्चंद्र ने अपने आंख के आंसू को पोंछ लिया और कहा कि शिव्या भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तू हमारी पत्नी है। इस वक्त मैं मालिक के हाथ में बिका हुआ नौकर हूँ। अपने बेटा के लाश को उठाओ और जाकर के किसी गड्ढे में दफना दो। राजमैया शिव्या कहती है पतिदेव ये आपका बेटा रोहित है जिसको आप हजारों दासियों के गोद में खिलवाते थे, जिसको प्यार दुलार करते थे, आपका वही बेटा रोहित है। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि भूल जाओ कि वो मेरा बेटा है, जाओ यहां से जाओ, अपने बेटा के लाश को किसी गड्ढे में दफना देना। राजमैया शिव्या कहती है वाह पतिदेव, मेरे बदन पर जो 10 हाथ की साड़ी है इसमें से 2 हाथ की साड़ी को आप फाड़ लीजिए और शादी के वक्त में मेरे बाबूजी ने एक सोना का दांत लगवाया था, उस सोने के दांत को तोड़ लीजिए। और ये है अमृत जी के माता जी, जिन मैया के सुजन से भी ये दान आया। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है दिव्यांशु कुमार पिता पंकज शर्मा जी, जिनके सुजन से भी ये दान आया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मां सरस्वती ने सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे। देखिए बाबूजी, और जितने भी सगे संबंधी हैं सबों से निवेदन है कि आरती के थाल को सजाए। मैया के अंतिम विदाई में जितने भी सगे संबंधी हैं सब कोई आरती समारोह में भाग लें और मैया का अंतिम विदाई में उदार हृदय के साथ मां का विदाई करें। राजमैया शिव्या से महाराज हरिश्चंद्र का कि शिव्या जमीन पर लेट जाओ, सो जाओ। 2 हाथ के साड़ी को फाड़ करके हरिश्चंद्र ने ले लिया और जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने राजमैया शिव्या के बदन पर लाठी को चलाना चाहा तब तो धर्म ने दौड़ गया भगवान विष्णु के पास। वाह भगवान वाह, जो हरिश्चंद्र अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने आप को बिक गया, आज उसी धर्म को बचाने के लिए अपने पत्नी के दांत को तोड़ रहा है। समझ जाइए भगवान, यदि हरिश्चंद्र शिव्या के दांत को तोड़ेगा, यदि शिव्या के मुख से एक बूंद भी खून धरती पर गिर जाएगा तो धरती धस करके रसातल में चली जाएगी। तब तो भगवान दौड़ गए और जैसे ही विश्वामित्र जी ने लाठी को चलाना चाहा, महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी ने लाठी को पकड़ लिया है। और देखिए माता जी के सबसे बड़की पुतौ है, बड़की पुतौ के सुजन से देखिए 101 रुपये का दान आया। लगे छे माई जी जिंदा होथिन न तो बड़ सेवा करे होथिन। देखिए जिनके सुजन से 101 रुपये का दान आया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भाव से इन्होंने दान दिया भगवान इनके भाव और भावना को पूरा करे। विशेष इनके सासू मां के दिवंगत आत्मा को शांति सदगति मिले। पीछे से विश्वामित्र जी ने महाराज हरिश्चंद्र के लाठी को पकड़ लिया और कहा हरिश्चंद्र रुक जाओ, यदि तू लाठी चलाओगे शिव्या के मुख से एक बूंद भी खून धरती पर गिरेगा, धरती धस करके रसातल में चली जाएगी। मैं तुम्हारा धर्म का परीक्षा ले रहा था, इस धर्म की परीक्षा में तू पास कर गए हो। उधर से इंद्र भगवान अमृत का घड़ा लेकर के पहुंच गए, रोहित को जिंदा किए।
भगवान विष्णु 56 करोड़ देवी देवताएं वहां पर प्रकट हो गए। भगवान विष्णु कहने लगे हरिश्चंद्र मांग वरदान। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि प्रभु जो डोम ने मेरे बदन पर लाठी से मारा उस डोम को स्वर्ग मिल जाए। और देखिए ये है मंजली पुतो के सजन से भी 101 रुपये का दान आया। जिस भाव से इन्होंने दान दिया भगवान इनके भाव और भावना को पूरा करे। मां लक्ष्मी घर में वृद्धि दे। विशेष इनके सासू मां के दिवंगत आत्मा को शांति सदगति मिले। और यह है सबसे छोटकी पुतो। सास सबसे बेसी छोटकी पुतो को माने छे ने। देखिए जिनके सजन से भी ये दान आया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गुप्त दान आया, गुप्त दान महाकल्याण, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए श्रोता भगवान महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे प्रभु जो तुझको मंजूर नहीं था फूल खिले इस बाग में, जो तुझको मंजूर नहीं था फूल खिले इस बाग में। और देखिए ये है पोती। आज एक पोती ने अपने दादी जी के अंतिम विदाई में दान देकर के पुण्य का भागी बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है सोनाली कुमारी जिनके सुजन से भी दान आया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भाव से इन्होंने दान दिया भगवान इनके भाव और भावना को पूरा करे। और यह है संजली पुतो। देखिए संजली पुतो ने अपने सासू जी के दिवंगत आत्मा को शांति सदगति के लिए दान दिए हैं। मां लक्ष्मी इन सबों के घर पर अपने दया दृष्टि को बनाए रखे, सब अपने घर परिवार को सुमति और प्रेम से चलाए। और ये है संजली पुतो जिनके सुजन से भी ये दान आया। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भाव से ये दान दिए भगवान इनके भाव और भावना को पूरा करें। विशेष इनके सासू जी के दिवंगत आत्मा को शांति सदगति। जो तुझको मंजूर नहीं था फूल खिले इस बाग में, जो तुझको मंजूर नहीं था फूल खिले इस बाग में। फिर क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाए बाहर के, फिर क्यों राह दिखा के राह पिला के, राह दिखा के राह पिला के यार नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले।
महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, प्रभु मेरे जीवन में बहुत दुख का सामना करना पड़ा। भगवान विष्णु कहने लगे, हरिश्चंद्र अब तेरे जिंदगी से दुख की घड़ी समाप्त हो गई, मांग वरदान। विश्वामित्र जी महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटा को आप जिंदा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने रोहित के बदन पर अपने हाथ को सहलाया, रोहित उठ करके खड़ा हुआ। तीनों प्राणी बहुत रोए। भगवान विष्णु ने महाराज हरिश्चंद्र से कहा कि जाओ हरिश्चंद्र, तुम अयोध्या की राजगद्दी को संभालो, और जब तुम चाहोगे तो तीनों प्राणी स्वर्ग आ सकते हो। 10,000 वर्ष तक महाराज हरिश्चंद्र ने अयोध्या के राजगद्दी को संभाला। इसके बाद तीनों प्राणी स्वर्ग लोक को चले गए। तो ये कहानी आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास किया। मेरा नाम गायक मधुसूदन कुमार यादव, घर बहादुरपुर प्रता है। कई बार मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। जाने अनजाने में यदि हमसे कोई गलती हुई होगी तो माफ करिएगा, अपने बच्चे समझकर। क्योंकि बेटा जब गलती करता है तो बाप और माँ बेटे की गलती को माफ कर देता है। तो यदि बोलने के क्रम में हमसे कोई गलतियां हुई होगी तो माफ करिएगा। अब आइए अंत में सोहर और गृहपति महोदय से निवेदन है, आप आरती के थाल लेकर के आए, जितने भी सगे संबंधी हैं। मैया के अंतिम विदाई में आइए एक निर्गुण भजन, इसके बाद सोहर। पतझर आइल मधुरी तू आइल, पियऊ नयले मोर, दुख के हमारा बरुए नहीं कोनो हो छो। जोग के मारल भोग के जारल, जोग के मारल भोग के जारल, बानी चित चोर, कोरी चुनरिया अरे मैली होता, ढरी ढरी नैनन लो। एह पार हमारो मरैया, वही पार सैया बारे राम। एह पार हमारो मरैया, वही पार सैया बारे राम। बीचवा में देवरा कसैया। ये बाबूजी देवरा किसको कहा गया है? देवरा माया को कहा गया है। ये माया रूपी देवरा हम लोग को समाज में एक दूसरे से अलग करवाता है, सत्संग भजन से दूर कर देता है। बीचवा में देवरा कसैया, पकड़ ले गलैया बारेरा। बीचवा में देवरा कसैया, पकड़ ले गलैया ओराएरा। बीचवा में देवरा कसैया, पकड़ ले गलैया ओराएरा। एह पर हमारो मरैया, वही पार सैया बारेरा। एह पर हमारो मरैया, वही पार सैया बारेरा। बीचवा में देवरा कसैया, बीचवा में देवरा कसैया, पकड़ ले गलैया बारेरा। बीचवा में देवरा कसैया, पकड़ ले गलैया ओराएरा।
समाप्त हो जाएगा। कितनो बहाना बनाइएगा ना तो बहाना नहीं चलेगा। भगवान के यहाँ जाने के बाद ठीक किसी तरह का शरीर बनाया जाएगा और भगवान पूछेंगे बताओ जीवन में तूने कितना धर्म किया कितना अधर्म किया। यदि हमारा और आपका कर्म यदि अच्छा रहेगा तो फिर ये मनुष्य वाला शरीर मिलेगा, और यदि कर्म गड़बड़ हो गया तो फिर चले जाएंगे 84 के फेर में। सुनो सुनो पिया नीर दैया, सुनो सुनो पिया नीर दैया, हो, हो, हो। सुनो सुनो पिया नीर दैया, किनारा लागी नैया भेजेरा। सुनो सुनो पिया नीर दैया, किनारा लागी नैया भेजेरा। सोहरी सोहरी लाग पैया, सोहरी सोहरी लाग पैया, हमरो के भैया बनेरा। सोहरी सोहरी लाग पैया, हमरो के भैया बनेरा। ओ सोहारी सोहारी लागी पैया, हमर भैया बनैरा। कैली हमें कवनो कमैया रे, कैली हमें कवनो कमैया ए राम। कैली हमें कवनो कमैया, बिगड़ल समैया मोरेरा। कैली हमें कवनो कमैया, लागी नैया भेजेरा। चले नहीं उकी तव पैया, चले नहीं उकी तव पैया, कलमा गलैया चले नहीं उकी तव पैया, कलमा गलैया। मोरेरा। एह पर हमारो मरैया, ओही बरसैया बारेरा। एह पर हमर भैया, ओही बरसैया बारेरा। बीतवा में देवारा कसैया, पकड़ ले गलैया बारेरा। बीतवा में देवारा कसैया, पकड़ ले गलैया बारेरा। बीतवा में देवारा कसैया, पकड़ ले गलैया बारेरा। बोलो बोलो सद्गुरु महाराज की। जय। आइए अंत में एक सोहर, तब तक में हमारे गिरिपति महोदय आरती की थाल लेकर के आते हैं। कि कथी के रबेरिया, कथी के हाथ करिया, अलग लई हो जीवा के।
अब कथी के हाथ करिया लगल ही न हो या भगवान ललनार का ने हो जेल में हो जय हो अजीबराम बंद भेल से कथी के रताला लागल हे ललनार का ने हो जेल में देखिए है निर्दोष कुमार जी, बड़ा सुंदर नाम है जिनके सृजन से भी ये दान आया। माँ सरस्वती ने सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, होनहारवान बने, संस्कारवान बने। प्रभु से ही निवेदन करूंगा कई बार गाओ ने हो जेल में जीवरम बंद भेल से कथी के रताला लागल देखिए है पिंटू कुमार जी के सुजन से भी देखिए पिंटू कुमार अपने दादी जी के आत्मा को शांति सदगति के लिए दान दिए हैं। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भाव से इन्होंने दान दिए भगवान इनके भाव और भावना को पूरा करे। कई बार गाओ ने हो जेल में जीवरम बंद भेल से कथी के रताला लागल हे कई बार हो जेल जीवरा बस हुकाती कथिया कताला लागल हो कथी के रताला लगल हो जीवक कथी के रताला लगल न हो कथी के रताला लगल हो जीवक और ये है कपिल देव शर्मा जी जिनके सुजन से भी ये दान आया। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भाव से आपने दान दिया भगवान आपके भाव और भावना को पूरा करे। और देखिए ये है संजय साउंड गोरियामी अलौली। संजय साउंड जी के सुजन से संजय डीजे साउंड जिनके सुजन से बड़ा ही बम्पर ये दान आया। बाबा विश्वकर्मा इनके साउंड सिस्टम पर अपने दया दृष्टि को बनाए रखें। दिन दुनी रात चौगुनी इनके कारोबार में तरक्की हो। प्रभु से ही निवेदन करूंगा बाबा विश्वकर्मा सदा इनके ऊपर साय रहे। गेरा बेरिया लोभा हाथ करिया जियो जीवा के
लोभा लोभा हाथ करिया छियै न हो ललना रे देहिया हो जेल में जीवरम बंद भेल से ममता ममता के ताला लागल है ललना रे देहिया हो जेल में जीवरम से हुमा माता ममता के ताला लागल हो। और ये है अनुज शर्मा जी, छोटे से बउआ के सुजन से दान आया। बउआ मौज के बनाए दिल का जिनके सुजन से दान आया, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा तो भगवान का रूप होता है। देखिए और देखिए आप हैं केदार यादव जी संझौती निवासी। देखिए केदार यादव संझौती निवासी जिनके सुजन से भी दान आया। बड़े उदार हृदय के साथ इन्होंने दान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कवन सिपाही जीव के पकारा लग से हो कोने कवन दरोगा छियै न हो कवन सिपाही जीव के पकारा लग सर कोने कवन दरोगा छियै न हो दही बार हुकुम चला वल से जीव जीव राम कैद भेलिए ललना रे काओने हाकिम हुकुम चला वल से जीव जीव राम कैद भेलिए हो। धर्म सिपाही ए बाबूजी, हर एक इंसान के माथे पर यह धर्म रूपी गठरी बंधी है। जो समाज में अच्छा कर्म किए रहिएगा समाज में उनको उसी तरह का उपाधि मिलेगा। देखिए शर्म सिपाही जीव के पकारा लग वासना वासना दरोगा छियै न हो ललना रे देहिया हो जेल में जीव राम बंद भेल से ममता ममता के ताला लागल है ललना रे देहिया हो जेल में जीव राम बंद भेल
से माता माता के ताला लागल हे धर्म सिपाही धर्म ही दास सोहर गावल से गावी गावी के सुनई दे कैल धर्म ही दास सोहर गावल से गावी गावी के सुनई दे कैलन हे बहिना है जुगे जुगे रैया अही बास प्रेमा सोहर गावेला है बहिना है जुगे जुगे रैया अही बात प्रेमा सोहर गावेला है बहिना है तनी आरती की थाली लेके आइयो और आइए तब तक आरती की थाली लेकर के आते हैं तब तक एक समदन गीत में सुना देता हूँ क्योंकि यहाँ से हमें भी दूर जाना है। आइए तब तक मैं हमारे गिरिपति महोदय आरती की थाल लेकर के आते हैं तब तक मैं एक सुंदर गीत सुना देता हूँ। जब माय करथी के लेके बेटा शमशान के तरफ चलल आय बेटा के लाग रहल छे माय करथी में सवाज आ रहल छे रे बेटा जिंदा रहिए तो बगल में कोई भाई बगल में बैठे नहीं रही आय मेरे गला के बाद आंसू बह रहल छे जो बेटा जो खुश रही है सब भाई मिल के रही है अहो राम कहियो ने बेटा हमारा मैया कही के बुलैले रे मैया कही के बुलैले रे आजू बेटा भैया कहने जाए आरे कहियो न बेटा हमारा भैया कही के बोलैले रे भैया कही के बोलैले आजो बेटा भैया कहने जा कहियो न बेटा हमारा
कह रहल छे रे बेटा जहिया जिंदा रहिए ने एको कहियो साड़ी किन के नहीं दे रहे, मर गेला के बाद 2000 के पितमरी हो रहा है। जो बेटा खुश रहिए। बेटा के लाग रहे छे कलेजा फट गेले, माय कहे छे बेटा जो खुश रही है। लाग रहल छे बेटा की माय करथी में सवाज आ रहल छे। तुहियो ने बेटा हमारा सरिया पहनाइले रे, साड़ी किन के पहनाइले रे, आजो देल पितमरी ओरा। आरे कहियो ना बेटा हमारा सारे के ना के पहनाइले रे, साड़ी के ना के पहनाइले, आजो जनते तब के ओरा। कहियो ने बेटा हमारा भुइया पर रे नहइले रे, चापाकल पर नहइले रे, आजो देले गंगा में भसा। और कहियो न बेटा हमारा भुइया पर रे नहइले रे, आजो देले गंगा माय कह रहल छे रे बेटा पूस माघ ऐसन ठंडी शीतलहरी के समय में कह रही बेटा तनी घूरा जोड़ दे, ठंड लग रहल छे। आगे नहीं जोड़ दे तो रही, आ जब मर गलिए तो ले जा रहल छे मुंगेर घाट जलवे। जो बेटा जो खुश रही है। लाग रहल छे माय करथी में सभा जा रहल छे। कहियो ने बेटा हमारा अगिया तपइले रे, अगिया तपइले रे, आजो देले अगी में जरा। और कहियो ने बेटा हमारा अगी अगिया तपइले रे, अगिया तपइले रे, आजो देले अगी में जरा। और कहियो ना बेटा हमारा अगिया तपइले रे, अगिया तपइले, आजो देले आगे जला। अहो राम साहेब कबीर हो बाबा कैलन सामधानी, अहो राम कैलन सामधानी हो सबको दानी हो दुता। अहो राम साहेब कबीर हो बाबा कैलन सामधानी, अहो राम कैलन सामधानी हो सबको दानी हो दुता, सबको दानी हो दुता, सबको दानी हो दुता। अयो हनुमान जी में इन्हें विजय भैम टक्कर। बोलो बोलो अपने अपने माता पिता की जय। जितने भी सगे संबंधी हैं मैया जी के अंतिम विदाई में जरूर भाग लें। आरती समारोह में बारी बारी सब आदमी आरती उतारियो। आरतिया बाबू आरतिया माई जी के उतारो राम, आरतिया माई जी के उतारो राम, आरतिया माई जी के उतारो राम, आरतिया माई जी के उतारो राम। कथी के रतिया रे माई, कथी के
की जय। आइए तुम्हें एक आध गो श्री शिव गुरु महादेव का भजन। हनुमान जी के नाम नहीं ले छी। बोलो बोलो हनुमान जी महाराज की जय। देखियो न खुश कते हो गेल खनी। एगो गुरु बहिना शिव गुरु महादेव से कही छथिन की कहे छथनी कि सोना चांदी रुपया पैसा नाही भवन में। अच्छा मोबाइल